हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास कॉर्पोरेट। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे वो 10 पास होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं आगे का सब्जेक्ट कौन सा लेना है। अगर ये आप 10 के सब्जेक्ट में अगर अच्छा सब्जेक्ट नहीं ले पाते हैं तो ये क्या आपको ज़िंदगी जो होता है ना बहुत बुरी तरह से आपको फंस सकते हैं। आप क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में चले जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उसका फ्रेंड लेता है मैथ तो वो भी क्या ले लेता है, मैथ ले लेता है। बहुत सारा फ्रेंड मतलब देखिए हिस्ट्री से गाँव के बच्चे अक्सर ऐसा गलतियाँ करते रहते हैं कि वो पूछता है भाई तू क्या ले रहा है, भाई तू क्या ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैं मैथ लिया। अरे भाई तू मैथ लिया तो मैं भी मैथ ले लूँ। भाई ऐसा नहीं होता। अपने टैलेंट को पहचानो कि आपको सबसे मज़ा किस में आता है। और भी गांव के बच्चे के लोग को क्या सुनने के लिए मिलता है, अरे बाबू तू आर्ट्स लिया, अरे सबसे घटिया सब्जेक्ट होता है आर्ट्स। आर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं। अरे मैथ लो, अरे मैथ घंटा लो, जो तुमको समझ में आना चाहिए ना वही लेना चाहिए। आर्ट्स है तो आर्ट्स में बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं। मैथ किसको लिए लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो 10 के बाद ना जो 12 का पार्ट होते हैं, 12 का सब्जेक्ट होता है, उसका 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। पहला तो आर्ट्स आता है, दूसरा इकोनॉमिक्स आता है, तीसरा मैथ आता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आर्ट्स वाले को क्या एडवांटेज होता है, आर्ट्स लेने वाले को क्या क्या फ़ायदा होता है, आर्ट्स वाले को जॉब कौन कौन सा मिल सकता है, मैथ वाले को जॉब कौन सा जॉब मिल सकता है, मैथ क्यों लेना चाहिए, आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स में कौन सा जॉब होता है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या जॉब मिलता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आर्ट्स से, ठीक है। तो आर्ट्स में क्या क्या होता है। आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जिसको पढ़ने में हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ा मज़ा आता है। चलिए ठीक है, ये तो हम जान लिए कि हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी में मज़ा आता है, लेकिन आर्ट्स लेने में क्या फ़ायदा होता है। आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जिसके सपने जज बनने के रहते हैं, जिसके बच्चे पॉलिटिकल में आना चाहिए, मतलब राजनीति में आते हैं, जो बच्चे पुलिस लाइन में जाते हैं, जो वकील बनते हैं, जो जज बनते हैं, वो सब क्या लिया जाता है, आर्ट्स लिया जाता है। आर्ट्स छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। जो जितने भी गांव वाले को गार्जियन जो होते हैं ना बोलते हैं कि आर्ट्स नहीं लेंगे, नहीं लेने देंगे बच्चे को, उन लोगों का हम न्यूज़ फैलाना चाहते हैं कि आर्ट्स लेना कोई गलत चीज़ नहीं होते है। जज जो बनता है ना वो आर्ट्स ले पढ़ के ही क्या हो जाता है, आर्ट्स पढ़ के ही जज बनते हैं, वकील बनते हैं, पुलिस बनते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बनते हैं वो अच्छे जितना भी पोस्ट पे रहते हैं ना वो आर्ट्स लेके ही बनते हैं। तो आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना होता है। आर्ट्स में हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, ये साइकोलॉजी भी पढ़ना होता है, सोशोलॉजी भी पढ़ना होता है, और इसमें थोड़े हिंदी भी पढ़ने होते हैं। तो हम बताते हैं ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री के मतलब इतिहास के बारे में पढ़ना रहेगा। इसमें आता है साइकोलॉजी, जो आता है ना साइकोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट होता है, जो हम मानव के दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, उसको बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। सोशोलॉजी क्या होता है, सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके रिलेटेड पढ़ा जाता है, आर्ट्स में पढ़ा जाता है। और क्या होता है इसमें फ़िलॉसफी भी होता है। फ़िलॉसफी में क्या उसमें पढ़ाए जाते हैं, फ़िलॉसफी भी क्या है, आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है। आपकी मर्ज़ी होता है तो आप कौन से सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं। फ़िलॉसफी में क्या होता है, फ़िलॉसफी में आपको मानव के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे खुश रहना चाहिए, क्या करें कि हमेशा खुश रहें, पैसा नहीं है तो कैसे खुश करना चाहिए, मतलब इस तरह का फ़िलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। वो सब क्या आता है, आर्ट्स में आते हैं। अगर वो बच्चे किसी के दिमाग के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री के जो पढ़ना चाहते हैं, या अगर वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, ये सब कुछ अगर कोई सपने संयोग रखे हैं तो वो बच्चे आप बेशक ही किसी के देखिए इसकी ना करें और वो आप आर्ट्स लीजिए। चलिए तो था आर्ट्स के लिए। अब हम बताते हैं आपको इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स भी एक तरह के सब्जेक्ट है, तो आप इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब के बारे में आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स वही बच्चे ले सकते हैं जिनका इंटरेस्ट क्या होता है, बिजनेस सेक्टर में या फिर अकाउंटेंट में या फिर बैंक के मैनेजर बनना चाहते हैं, वही बच्चे क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, जो किसी के बच्चे सब्जेक्ट क्या होता है, बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बिज़नेस नहीं, जो बिज़नेस क्या होता है ना, बिज़नेस को बहुत सीरीज़ में बांटा गया है कि एक बिज़नेस होता है लो इन्वेस्टमेंट, एक होता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट, लालू रंग का बिज़नेस, बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जो आपको बिज़नेस के बारे में भी आपको टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे। तो आज हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं।
कि इकोनॉमिक्स लेने से क्या फ़ायदा होता है। इकोनॉमिक्स में लेने से बिज़नेस से रिलेटेड और बैंक के मैनेजर से रिलेटेड का हम लोग सब्जेक्ट को चुनते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ाई होता है, सबसे पहले बिज़नेस के बारे में पढ़ाई होगा आपको कि बिज़नेस में सेल्स एंड सर्विस के बारे में कि कैसे किसी चीज़ को मतलब किसी एक पेन को कैसे बेचा जाता है, कैसे आप बिना इन्वेस्टमेंट को बिना कुछ पैसे लगाए हुए स्टूडेंट हो या फिर कोई व्यापारी हो, कैसे आप एक दूसरे को एक बिज़नेस एक जगह से दूसरी जगह फैला सकते हो, इसमें पढ़ा जाएगा। दूसरा अकाउंटिंग में पढ़ा जाएगा। अकाउंटिंग में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे टैली हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब का नॉलेज लेना पड़ता है। उसके बाद आपको थोड़े बहुत मैथ का ज्ञान रहना चाहिए, इसमें मैथ भी पढ़ना रहता है। इकोनॉमिक्स का एक अलग मैथ आता है, इसमें आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। और इसमें हिंदी भी पढ़ा जाता है। चलिए इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसका जॉब कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। इसमें जॉब मिल जाएगा बैंक में आपको मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है। अगर आप इकोनॉमिक्स करेंगे तो आप अच्छा सा कोई भी इन्वेस्टमेंट, अब तो सरकार बहुत सारे प्रॉफिट भी कर रहे हैं कि जिसको भी बिज़नेस करना है वो मेरे से पैसा लेके लोन पे अब 50% सब्सिडी भी दे रहे हैं सरकार। तो आप इससे भी इकोनॉमिक्स लेके आप आगे का अपना जो लक्ष्य होता है ना वो पूरा कर सकते हैं। चलिए ये तो रहा आपको इकोनॉमिक्स की बात। चलिए अब हम बताते हैं मैथ को। आता है ना मैथ, साइंस वाले को क्या फ़ायदा होता है। साइंस अगर बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं तो मैं उनको आगे नहीं देता हूँ कि आप मैथ लें। मैं साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन मेडिकल एक मेडिकल होता है। नॉन मेडिकल जिसमें मैथ पढ़ा जाता है और मेडिकल वही बच्चे लेते हैं जिसको के रहता है, उसमें डॉक्टर बनने का इच्छा होता है, हॉस्पिटल खोलने का इच्छा होता है, नर्स का इच्छा होता है। वो सब क्या करते हैं मेडिकल में मेडिकल का सब्जेक्ट ले सकते हैं। और जिस बच्चे को सपना ही होता है हमको इंजीनियर बनना, कि हम इंजीनियर बनने का शौक़ है, हमको आर्किटेक्चर बनना है, तो ये बच्चे आप क्या कर सकते हैं साइंस के फील्ड में जा सकते हैं। और भी साइंस में दो भागों में बांटा गया, एक मैथ का फील्ड होता है, एक नॉन मेडिकल में तो बायोलॉजी के फील्ड में होता है। जो बच्चे नॉन मेडिकल में होते हैं वो क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पहला तो मैथ आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उसके बाद एक हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। जो बच्चे नॉन मेडिकल में आते हैं उसमें सिर्फ मैथ छोड़कर, मैथ मतलब एक मैथ अलग होता है, उसमें बायोलॉजी जोड़ दिया जाता है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं मैथ इसमें नहीं पढ़ते हैं, इसमें बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। और ये साइंस वाले को बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स वाले के बच्चों नहीं पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले के भी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इसमें हम बताते हैं कि आप अपने अंदर जो टैलेंट होता है ना उसके बदौलत आप सब्जेक्ट को चूज करें। अगर आप जो 10 होता है ना वो पहला सीढ़ी होता है। अगर आपका भविष्य का, आपका लक्ष्य का, आपका ज़िंदगी का पहला सीढ़ी ही 10 क्लास होता है। अगर आप 10 क्लास में अच्छा सब्जेक्ट नहीं चुन पाएँ तो आपका ज़िंदगी बहुत तरह से बकवास हो जाएगा, बहुत बद से बदतर हो जाएगा। आप तो टेंशन के मारे तो लेते हैं, आपको गाँव वाले बोल देते हैं भाई अगर तुम्हें सक्सेस बनना है ना तो इंजीनियर बन, लेकिन वो मत करना जो दुनिया वाले कहे, जो वो बोलना आप जो आपके दिल बोलता है। तो वही सब्जेक्ट चुनना जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट, बहुत सारे बच्चे क्या होता है इंटरेस्ट नहीं रहता मैथ में, तो वो ज़बरदस्ती गार्जियन के बोलते हुए, अगर इसके दोस्त को बोलते हुए, उसको फ्रेंड मम्मी पापा को बोलते हुए, गांव वाले को बोलते हुए वो मैथ तो ले लेता है, लेकिन वो क्या करता है ना वो आगे चल के नहीं पढ़ पाता, डिप्रेशन में चल जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट का ही नहीं है। जो बच्चे का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहेगा वही तो पढ़ेगा ना, लेकिन वो ज़बरदस्ती तो लेता है, लेकिन वो आगे पढ़ नहीं पाता। इसके वजह से क्या करता है वो अपने सब्जेक्ट को वहीं पे छोड़ देता है। तो वो आप कभी भी ज़िंदगी में ये भूल कर आप गलती नहीं कीजिए। आपको जो टैलेंट होता है वही सब्जेक्ट लिया कीजिए। अगर आप मेरी राय मानना चाहते हैं कि हम कन्फ्यूज हैं क्योंकि आपको आर्ट्स भी पढ़ना आता है, मैथ भी पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना आता है तो आप कन्फ्यूज हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं कि हम सब्जेक्ट कौन सा चुनें, तो मेरा राय ये है आप वही सब्जेक्ट को चुनिए जिसको करते समय अगर आपको जॉब न लगे, उसको बिज़नेस स्टार्ट करने में मत 0 रुपया का इन्वेस्टमेंट हो, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। जिससे में अगर आप मैथ का सब्जेक्ट ले लेते हैं तो अगर आपके पास नहीं जॉब लग पाता है तो आप अच्छे से कोचिंग खोलकर आप आराम से इसको
पढ़ा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स वो आप ले लिए तो इसमें आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद उसमें वो जो बिज़नेस रिलेटेड जो सर्विस होते हैं ना, सेल्स एंड सर्विस, वो उसको पढ़ के आप 0 रुपये में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो आप बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ क्या, वही सब्जेक्ट लीजिए जिसको जॉब ना लगने पे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट में मतलब 0 से आप हीरो बन सकते हैं, बस इतना ही है। तो आशा करते हैं आपको कि 10 क्लास के बाद में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं नीचे। मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये इतना मोटिवेशनल वीडियो, पढ़ाई का टिप्स एंड ट्रिक, बिज़नेस का टिप्स एंड ट्रिक और कंप्यूटर का टिप्स ट्रिक आपकी तरफ भेजते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।